सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज हम खास मौके पर खास शख्सियत के साथ हैं। आज महाशिवरात्रि है, भगवान शंकर का दिन है। शिवरात्रि को कई कारणों से बड़ा अद्भुत माना गया है। यूं तो पूरे वर्ष भर में 12 शिवरात्रि मानी जाती है, लेकिन इस शिवरात्रि का विशेष महत्व है और इसी कारण से इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। दो प्रकार की मान्यता है इसके संदर्भ में, बल्कि 3, 4, 5 जितनी भी चाहे उतनी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई मिलती हैं। मान्यता यह भी है कि आज ही के दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था, एक विचार इसके साथ में है। दूसरा विचार इस प्रकार की मान्यता के साथ में है कि आज ही के दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। तीसरी मान्यता इस संदर्भ में है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के तहत सबसे पहले जो विष निकला था, हलाहल जिसका नाम है, उसका पान भी आज ही के दिन शंकर भगवान के द्वारा किया गया था। और भगवान शंकर उस विष को जब धारण कर रहे थे उस समय उनको उस कष्ट से राहत देने के लिए तमाम देवताओं के द्वारा रात भर जागकर जो स्तुति की गई थी उसे भी महाशिवरात्रि के साथ जोड़ा गया। ऐसे तमाम प्रसंग आज के दिन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सनातन धर्म सभ्यता के अंतर्गत आदि देव शंकर का जो महत्व है उनके साथ जुड़ा हुआ पर्व का नाम है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का मौका है और ऐसे पावन मौके पर हमारे साथ आचार्य पंडित विजय शंकर मेहता जी हैं। खास बात साथ में ये भी है कि वह उस उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो महाकाल की भूमि है। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है इस पावन पर्व पर। आप हमारे साथ में सानिध्य दे रहे हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए और दर्शकों के लिए क्या हो सकती है। और चर्चा की शुरुआत भी इसी से करना चाहता हूं। 12 शिवरात्रि कही जाती है पर आज महाशिवरात्रि है। थोड़ा आपके माध्यम से ही आज के महत्व को हमारे दर्शकों तक पता चले। जैसा आप ही ने बताया कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को लेकर अनेक कथाएं हैं जी, और अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में कथाएं मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक तथ्य पर न जाएं। हम ये देखें कि शिव चरित्र और उनसे जुड़ी कथाएं आज की तारीख में हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखती है। जी, तो बात यहीं से शुरू करें जी, कि शिव के त्योहार एक अलग ढंग से मनाए भी जाते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित भी अलग ढंग से करते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा लिखना आरंभ की तो जब वो स्तुति करते हैं तो दूसरी ही पंक्ति में उन्होंने लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वाम तिष्ठमीश्वरम। उसमें पंक्ति ये है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं पार्वती जी और शिव जी। मुझे ऐसा लगता है कि हर शिव भक्त को ये बात समझना चाहिए, हमारी जिंदगी में जो आज बेचैनी है, परेशानी है, तो इस सब से बाहर अगर निकलना है, शांत जीवन जीना है, तो श्रद्धा और विश्वास, इन दो शब्दों को ठीक से समझें और अपने जीवन में उतारें। तो ये श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। अब आप इसको विवाह कह लें, विषपान कह लें, और वो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए उस दिन वाला दिन कह लें। खूब मनाएं, आराम से व्रत उपवास करें, लेकिन आज श्रद्धा और विश्वास को जीवन में उतारें, समझें, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में सचमुच शिव कृपा इस ढंग से हो सके। आपने एक अलग स्वरूप देने की कोशिश की है, तो थोड़ा इसको और विस्तार की जरूरत मैं महसूस करता हूं। आपने कहा श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में उतारें, पर किसके प्रति? ये यक्ष प्रश्न वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था में कि किसके प्रति श्रद्धा रखें, किसके प्रति विश्वास रखें, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जी किस रूप में निकालते हैं? हमारे 4 जीवन हैं जी। एक है प्रोफेशनल लाइफ, एक है सोशल लाइफ, एक है फैमिली लाइफ और एक है पर्सनल लाइफ। जी। अगर आप श्रद्धा और विश्वास को समझें तो प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन, जिसका जो हो, जी। कोई व्यापार कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, तो यदि आप अपने नौकरी, अपने व्यापार में, अपने व्यावसायिक जीवन में अपने काम के प्रति श्रद्धा, परिणाम के प्रति श्रद्धा
और जो लोग आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट हो, बॉस हो, उनके प्रति विश्वास, तो आप देखिए रिजल्ट बदल जाता है। आज न तो लोगों को काम के प्रति श्रद्धा है, ज्यादातर लोग जो भी काम करते हैं उसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं कि थोड़े दिन यहाँ करेंगे फिर चले जाएंगे। जिस दिन श्रद्धा और विश्वास का अर्थ समझ के कोई काम करेंगे, रियल कमिटमेंट, जी रियल डिवोशन, अपने काम के प्रति निष्ठा उतरेगी। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जी कौन किस पे भरोसा करे। ठीक यही सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में तो ट्रांसपेरेंसी खत्म ही हो गई। जी जिससे मिलो वो कोई बात करे तो आपको लगता है कि सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अरे जनाब, जिनकी बात सुन के हम गर्दन हिलाते हैं, उसको लग रहा है मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं और मान रहे हैं, उसी के प्रति हम मन ही मन सोचते हैं कि सही भी है कि नहीं है। फैमिली लाइफ तो टिकी ही श्रद्धा विश्वास पे है। अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा, अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास रखिए, इसका असर बच्चों पे पड़ता है। कितने लोग हैं जो आज फैमिली लाइफ में श्रद्धा और विश्वास के आधार पे रिश्ते निभा रहे हैं? क्यों रिश्ते खंडित होते जा रहे हैं? इसका भी एक कारण। और निजी जीवन में श्रद्धा और विश्वास का अर्थ है अपनी आत्मा तक जाने के ये दो साधन हैं। आपकी जो पद्धति हो, जो भी धर्म हो, उसके प्रति श्रद्धा रखिए और अपने प्रति विश्वास रखिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। विश्वास इसी को कहते हैं। जी और फिर आप देखिए चारों लाइफ बदल जाएगी। और ये पार्वती जी और शिव जी श्रद्धा विश्वास रूपिणों, जी तो बिल्कुल ठीक है। यदि कोई शिव भक्त है या महाशिवरात्रि पे इन दो बातों को जीवन में जरूर उतारा जाए। अपने सनातन धर्म के अंतर्गत कई देवताओं का उल्लेख आता है, पर भगवान शिव के संदर्भ में जो अलौकिक वर्णन मिलता है वो थोड़ा सा समझ से परे है। समझ से परे ये है कि भगवान के संदर्भ में हमें तो मान्यता ये है कि हर बात की समझ उन्हें होती है, पर भगवान शंकर से जुड़ी हुई कथाएं जितनी भी आती हैं उसमें उनकी सरलता बड़ी आसानी दिखती है। कोई भी जना 2 फूल चढ़ाता है, 1 बेलपत्र चढ़ाता है और राजी हो जाता है। इसके संदर्भ में कोई व्याख्या आपके पास में है? भगवान है, इतनी आसानी से मन कैसे जाते हैं? देखिए, सरलता होना और समझदारी होने में फर्क भी। जी शिव जी कमाल करते हैं, समझदार भी बहुत हैं जी और सरल भी बहुत है। आजकल आदमी जरा समझदार हो जाए तो जटिल होता है सबसे पहले, जी जरा पढ़ा लिखा हो जाए तो बांका हो जाता है, जरा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो मुस्कुराना छोड़ देता है। लेकिन हमारे शिव जी के पास ये सब है, पर अपनी सरलता, अपना भोलापन नहीं छोड़ते। जी यही तो उनसे सीखना है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी जब रामचरितमानस लिख रहे थे जी तो वंदना क्रम में आते आते उन्होंने सबकी वंदना की, और जब शंकर जी की वंदना करने का मौका आया तो तुलसी लिखते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी। शंकर और पार्वती जी के लिए कहते हैं, आप गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं। प्रणवो दीन बंधु दिन दान। जी जो दीन बंधु हैं और दिन दानी का मतलब प्रतिदिन दान करते हैं। क्या दान करते हैं प्रतिदिन शंकर जी? भोलापन, अपनापन, मस्ती। कितना ही बड़ा काम कर लो, आंतरिक मस्ती भंग न हो। वो कहते हैं कि मैं आपकी कृपा से एक ऐसी राम कथा लिखूं जो आनंद का मूल बने, जिसको पढ़ने के बाद लोग शांत हो। मुझे ये बात तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने शिव जी की उपासना में ये कहा कि मेरी राम कथा दूसरों को शांत करे, आनंद पहुंचाए, ऐसा आशीर्वाद आप ही दे सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस एंगल पे विचार करना चाहिए कि आप जिंदगी में कोई काम करो, अपने भीतर का भोलापन खत्म मत होने देना। फिर आप कितने इंटेलिजेंट हो, रोल मॉडल हो, लेकिन भीतर से भोले रहना, क्योंकि जिस दिन ऊपर जाओगे ना, ये ऊपर वाला पद प्रतिष्ठा नहीं देखता। वो तो ये देखता है कि जब मैंने तुझे पहली सांस दी तो जो भोलापन उस समय था वो बचा के लाए
कि नहीं लाए। ये भी शिवरात्रि का मैसेज है। तो अब ना भोलेपन को सहज करें, संभालें, ये भोलेनाथ के जीवन के साथ महसूस करें, ये आचार्य जी हमें कह रहे हैं। पर आचार्य जी, मैं एक बात और समझना चाहता हूं आपसे, और हमारे तमाम दर्शक भी समझना चाहते होंगे। त्रैलोक्य के स्वामी हैं महादेव, ऐसा कौन सा सामर्थ्य है जो उनके पास नहीं है? पर इसके बावजूद भी उन्होंने जो अपनी वेशभूषा रखी है, ये लोगों के बीच में बड़ी जिज्ञासा का विषय रहता है। कौन से ऐसे अलंकार हैं जो वो नहीं पहन सकते थे लेकिन पहन क्या रहे हैं? सांप गले पे डाले हुए हैं, मुंडों की माला डाले हुए हैं, अच्छे रेशमी वस्त्र पहनने के स्थान पर बागंबर पहने हुए हैं। थोड़ा इसके संदर्भ में भी आपने कोई व्याख्या तो निकाली होगी कि आखिर इस स्वरूप के माध्यम से संदेश क्या है? उस संदेश को थोड़ा हमसे साझा करेंगे आचार्य? हमारे संत महात्मा कहते हैं जी केवल एक दृश्य से आप जो बात पूछ रहे हैं उसका उत्तर मिल जाएगा कि जब शिव जी का विवाह हो रहा था जी तो देवताओं ने कहा दोबारा विवाह करने के लिए पार्वती जी से, तो पहले तो मना कर दिया, जी पीछे पड़ गए सब कि आपका पार्वती जी का विवाह हो, तब मरेगा वो जाके राक्षस, तो अब विवाह कर ले। तो शिव जी ने पहले आनाकानी करी, फिर तैयार हो गए। अब मैं बहुत संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जवाब मिल जाए। जी तो जब बारात चली तो शिव जी ने जो श्रृंगार किया तो देवता घबरा गए देखकर, ऐसा तो दुनिया में दूल्हा पहली और अंतिम बारी तैयार हुआ। जी सांप, रंड-मुंड की माला, पूरे शरीर पे भभूत लगा ली, मृग चर्म पहन लिया और चले। अरे कहते तो ऐसा है कि देवताओं ने विष्णु जी से कहा कि ऐसा दूल्हा गया तो द्वार से ही बारात वापस हो जाएगी। तो विष्णु जी ने कहा एक काम करते हैं, इनको करो पीछे, हम इंद्र तुम और दो चार देवता आगे आ जाओ। और जब बारात चली, हिमाचल राज्य के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि दूल्हा बड़ा सुंदर है, हमारे राजा की बेटी के भाग्य खुल गए। वो इंद्र को, विष्णु जी को ही दूल्हा समझ रहे। द्वार पे पहुंच गई मैना जी, पार्वती जी की जो माँ थी, जी उन्होंने जैसी आरती हाथ में ली तो विष्णु जी को लगा भाई अब तो ओरिजिनल दूल्हा आगे करना ही पड़ेगा, डमी अब नहीं चलती। तो जैसे आगे किया, कहते हैं हाथ से थाली गिर गई और मैना जी ने कहा कि बेटी को लेके अग्नि में कूद जाऊंगी, धक्का दे दूंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, पर अपनी बेटी इसको नहीं दूंगी। लोगों ने शंकर जी से कहा महाराज आप वर हैं और दूल्हे का अपमान हो गया। तब शंकर जी ने एक बात बोली थी कि मैं क्या हूं, ये तय करने वाली ये कौन, बेटी देना है दे, न देना है न दे, पर मैं इनकी इस टिप्पणी से विचलित नहीं होऊंगा। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है जी कि हमारे जीवन की खुशी का, हमारे जीवन में हम क्या हैं ये होने का निर्णय हम दूसरों के मुंह से कराते हैं। कोई कहता है आप बड़े अच्छे हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई कहता है आप बड़े नादान और मूर्ख हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है। तो वो क्या तय करेंगे? शिव जी ने कहा ये क्या तय करेंगे, मैं अपनी मस्ती नहीं छोड़ूंगा। तब लोगों को लगा, और खैर उस कहानी में नारद जी आए और फिर उन्होंने समझाया और विवाह होके जब लौटे, जी अब आपकी बात का उत्तर आ रहा है जी कि जब वो लौटे तो कैलाश पे बैठे थे। अब आपका प्रश्न ये था कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं और शादी में चले गए, तो ऐसा नहीं है। वो कपड़े कभी कभी बहुत शानदार पहनते हैं, जिसको पार्टी कहते हैं ना, पार्टी वियर अपन लोग कहते हैं। जी तो उनके ड्रेस कोड की स्टाइल थोड़ी अलग है जी और टाइमिंग भी बड़े गजब की है। टाइमिंग पे ध्यान देना। जी तो जब अकेले में बैठे थे अपनी पत्नी के साथ तो उनका श्रृंगार सुनिएगा आप। जी जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल बिदु भाल। ऐसा श्रृंगार करके बैठे, निराले लग रहे थे। तो किसी ने पूछा, मुझे तो लगता है पार्वती जी ने ही पूछा होगा जी कि ये क्या बात हुई, सबके सामने दूल्हा बन के आए तो ऐसी ड्रेस, अकेले में मेरे सामने बैठे हो तो बड़े सुंदर और बहुत ही श्रृंगारित और बड़े मर्यादित बैठे, तो ऐसा क्या है?
मुझे लगता है जो उत्तर है वो हमारे काम का है। शिव जी ने कहा, देवी मेरा एक नियम है, सबके सामने जाओ तो जैसे है वैसे रहो। हम लोग दूसरों के सामने बहुत दिखावा करते हैं, जो हम होते नहीं हैं लोग हमें वो मान लेते हैं क्योंकि हम वो दिखा देते हैं, और जो हम होते हैं वो लोग जान नहीं पाते। लेकिन जब शिव जी अकेले में थे तो श्रृंगारित थे, संयमित थे, क्योंकि शिव कहते हैं जिसने एकांत बचा लिया उसने सब बचा लिया। तो एकांत श्रृंगारित होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन तो सबकी जानकारी में होना चाहिए। लोग सार्वजनिक जीवन को इतना श्रृंगारित कर देते हैं कि असली सूरत नजर ही नहीं आती। तो शिव ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं होते, लेकिन उनके लिए अर्थ ये है कि आपका श्रृंगार, आपका दिखावा नहीं होना चाहिए, आपका रूप, आपका आवरण नहीं होना चाहिए। आप क्या है ये तो एकांत में ही पता लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता बड़े है। सुंदर व्याख्या आपने किया आचार्य जी। एक बात और जो समझने की है, जो शिव की उपासना करते हैं उनके संदर्भ में, शिव जी की उपासना के दो स्वरूप हैं। अन्य सारे देवी देवताओं के साथ में ऐसी उलझन नहीं है। शिव जी की उपासना लिंग स्वरूप में करें या तस्वीर या प्रतिमा के तौर पर करें, ये सवाल जहन में रहता है, कौन सी ज्यादा फलदायी होगी, कौन सी ज्यादा सुखद रहेगी, किससे सांसारिक जीवन ज्यादा आनंदपूर्ण हो जाएगा, ये उलझन रहती है। इस उलझन को किसी रूप में आपने सुलझाने की चेष्टा की, कहाँ जाएं? इसका उत्तर शिव पुराण में दिया गया है। देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा था जी कि आपके किस रूप की उपासना की जाए, जी क्योंकि ये अकेले देवता हैं जिनको दो रूप में पूजा गया है। जी एक उनका स्वरूप है जिसमें मूर्ति आती है, जी और एक उनका निराकार रूप है जिसमें शिवलिंग आता है। जी तो उन्होंने कहा था कि मुझे शिवलिंग पूजा अधिक प्रिय है। वो ये नहीं कहते हैं कि मूर्ति पूजा, मेरा मूर्ति का ढंग मुझे कम प्रिय है। और ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा था कि साकार और निराकार, जी इन दोनों का महत्व है। न तो कोई साकार को नकार सकता है, न कोई ये कहे कि मैं तो स्वीकार करता हूँ साकार को, तो निराकार नहीं मानता। ये झगड़ा करते नहीं शिव जी। तो उन्होंने दोनों का तालमेल बना के लिए, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिव जी को शिवलिंग पूजा बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए शिवलिंग अधिक पूजे जाते हैं कि वो निराकार रूप है, उसमें सबकी स्वीकृति है। उसको जब पूजते हैं, और वो शिवलिंग के रूप में प्रकट भी हुए थे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, जी तो शिव पुराण के अनुसार माने तो शिव जी को अधिक आनंद उनके शिवलिंग पूजन के स्वरूप में आता है। ऐसा आधार शिव पुराण से मिलता है। एक और जो विषय है, यूं तो सनातन धर्म तमाम स्तरों पर सवालों के घेरे में रहता है। शिव पूजन के संदर्भ में भी एक बड़ी बर्बादी को लेकर लोग सवाल करते हैं। जो हम शिवलिंग की पूजा की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक की बात होती है। यहाँ लोगों को पीने के लिए 2 घूंट दूध नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर लोग हजारों लीटर दूध शिवलिंग की उपासना के तहत व्यर्थ बहा दे रहे हैं। ये सवाल उठते हैं। इन सवालों के क्या उत्तर खोज पाते हैं आचार्य जी? ये सवाल तो अभी अभी ज्यादा उगा है। जी तो और ये सवाल वही लोग पूछते हैं जो और दूसरी चीजों में बहुत धन बर्बाद करते हैं। एक छोटी मोटी पार्टी हो, 50,000 की दारू पीने वाले लोग 10 रुपए के दूध पे सवाल करते हैं। तो जरा आप पहले उस दृश्य को देखें जी कि बर्बादी कहते हैं किसको। सैकड़ों लीटर दूध, सैकड़ों लीटर चीजें वैसी बर्बाद हो रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कोई नई पीढ़ी का बच्चा हमसे पूछता है कि ये क्या मतलब है, पत्थर पे आप घी चढ़ा देते हैं, दही चढ़ा देते हैं, पंचामृत बना देते हैं, और दूध तो बहुत लीटरों में बर्बाद करते हैं, तो इसके पीछे एक कारण है, थोड़ा समझना चाहिए। जी जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो एंटीबायोटिक खराब है। आम लोग है ना, एंटीबायोटिक ज्यादा लेना नुकसान हो जाता है, जी लेकिन लेना पड़ती है क्योंकि उसका कहीं जरूरी रिजल्ट है। तो एक लिमिट में लेना पड़ती है, और जानते हुए भी कि इसका नुकसान है, लिया। अभी कोरोना नाम की बीमारी में एक इंजेक्शन साइड इफेक्ट थे, लिया, वो भी जरूरी था, इमीडिएट।
तो वो जो पाषाण होता है ना शिवलिंग, जी वो प्राण प्रतिष्ठित होता है। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पाषाण, प्राण प्रतिष्ठित मतलब चार्ज है, जी वो मंत्रों से चार्ज है। तो मंत्र और जल, वो जल पत्थर पे चढ़ता होता तो जरूर वेस्ट हो रहा था, लेकिन अगर आप उसको पत्थर देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि क्यों पानी दूध बहा रहे हो। जनाब वो पत्थर नहीं है, वो चार्ज और अभिमंत्रित शिवलिंग है। जी तो उसके अभिमंत्रण से जो करंट निकल रहा है, जो तरंग निकल रही, वो मिली जल से और वो मिली दूध से, और वो दूध और जल गया धरती में। तो वो जो जैसे वायु, कल आप कहे कि भाई वायु भी नहीं, वायु भी जो उस तरंग को लेके बिखेर रही है, वैसे ही जल, वैसे ही दूध उसको लेके जहां भी बिखरता है धरती पे कहीं ना कहीं निर्माल्य होके जाता है। जी तो वो पूरी साइंस की प्रोसेस है। तो एक भक्त जब जल मुझसे अगर कहे जी कि आप जल क्यों चढ़ाते हैं, तो मैं कहूंगा कि भैया मैं जल एक पत्थर पे चढ़ाता तो जरूर रोक लेता। तुझे दिख रहा है पत्थर, मुझे पत्थर थोड़ी दिख रहा है। मुझे उसकी स्थापना, उसके साथ पूजा, वर्षों से श्रद्धा, तो वो चार्ज है वो। जी और उस चार्ज पत्थर पे मैंने जल और दूध चढ़ा के प्रकृति को फीडिंग दी है। जी जैसे गौमूत्र धरती में गिरता है तो धरती को लाभ होता है और आप कहते हैं वो उर्वरक है, ऐसे ही ये जल जब अभिमंत्रित प्रतिमा से जुड़ता है तो वो उर्वरक हो जाता है शांति के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। तो इतना वेस्टेज आप अगर शांति के लिए कर रहे हो तो उसको वेस्टेज नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि साइड इफेक्ट मालूम है पर दवाई लेना पड़ती। जी तो दिख रहा है कि नाली में जा रहा है, पर राजा पता नहीं क्या क्या नाली में जा रहा है। चरित्र नाली में जा रहा है, खाना नाली में जा रहा है, दारू में नहा रहे हो, और यहाँ 250 लीटर या 200 लीटर क्या। तो मुझे लगता है साइंस की दृष्टि से देखें तो भी आप उसकी, अच्छा चलिए एक काम कराइए, जी वो जो जल किसी अच्छे शिवलिंग मतलब बढ़िया ज्योतिर्लिंग हो जी और उसका निर्माल्य के पानी को टेस्ट कराना, जी तो आपको लगेगा कि वो पानी नॉर्मल पानी से कुछ अलग। और फिर अगर श्रद्धा जुड़ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। श्रद्धा जुड़ जाए तो साहब लोग जल कुंभी उगे हुए नदी में से पानी की बूंद पी जाते हैं आज भी, जी और जरा सा डायरिया नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस का विषय नहीं है, पर फिर भी है तो इसका ये जवाब है मेरे हिसाब से। जी बड़े सुंदर व्याख्या की आपने आचार्य जी। एक और जिज्ञासा मेरे जहन में है कि जितने भी राक्षसी प्रकृति के लोग हैं इनके आराध्य शंकर जी क्यों होते हैं? हम जितनी पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, जितने भी खलनायक के तौर पर दिखाई देते हैं, वो दो ही भक्तों के रूप में दिखाई देते हैं। नए संदर्भ में देखें तो देवी के भक्त, और पुराने संदर्भ में देखें तो सारे शिव भक्त। रावण जिसके संहार के लिए भगवान विष्णु को स्वयं धरा पे अवतार लेना पड़ा, उस पर कृपा किसकी थी? शंकर जी की। थोड़ा इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए ना, ये जितने आसुरी वृत्ति के लोग हैं, शंकर इतने ज्यादा भाते क्यों हैं? क्यों भगवान शंकर के प्रति इतनी आस्था है, इतना अनुराग इन लोगों के जहन में आता है? एक तो क्या है, शंकर जी की पत्नी है शक्ति जी और ये जो इस तरह के लोग होते हैं जिसको आप डिस्ट्रक्टिव कह लें या आसुरी वृत्ति के, जी इनका प्रधान शक्ति होता है, भक्ति नहीं होता है। जी तो वैष्णव वृत्ति के लोगों के लिए जो प्रधान उनका जो टेस्ट होता है वो भक्ति का होता है, इनका शक्ति का होता है। जी तो शक्ति में जाना है तो जब 3 देवियां बनी त्रिशक्ति, जी तो लक्ष्मी जी विष्णु जी को सौंपी गई, सरस्वती जी ब्रह्मा जी को, दुर्गा जी शिव जी को। तो शक्ति के उपासक हैं तो उनको मान के चलना है कि भाई जब देवी हैं तो देवता शिव जी हैं। तो एक तो शक्ति के कारण वो दंपत्ति को पसंद करते हैं क्योंकि उनको शक्ति चाहिए। जी अब ये अलग बात है कि शक्ति का दुरुपयोग करें, लेकिन चाहिए उनको शक्ति, जी तो वो शक्ति ले लेते हैं। भगवान का सिस्टम बड़ा क्लियर है कि भाई मेरी जो भी भक्ति करेगा उसको मुझे देना है, जी गलत करेगा तो बाद में ट्रीटमेंट देने भी मैं ही आऊंगा, लेकिन अभी जो किया जा रहा है उसको दूंगा मैं। बहुत क्लियर सिस्टम है। तो वो शंकर जी तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो जानते हैं कि शंकर जी भोले भाले हैं। मैंने कहा ना, दिन दिन रात दानी लिखा है, दिन दानी मतलब वो
देने के ही मूड में रहते हैं हमेशा कि ले जाओ जो भी चाहिए ले जाओ, तो बस उनको सुविधाजनक हो जाता जी और फिर सुविधाजनक हो जाता है तो वो करते हैं दुरुपयोग। और शंकर जी कभी अनुमति नहीं देंगे कि आप दुरुपयोग करो, और वो कहते हैं भाई मैं नियम से बंधा हूं, जी अगर किसी ने साधना की है तो मुझे उसका परिणाम देना है, और उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर मुझे उसकी व्यवस्था करना है। तो ये बहुत सीधा साधा भगवान का बड़ा प्यारा नियम है। जी। एक बात और जो समझने की है वो शैव मतावलंबी, वैष्णव मतावलंबी, ये संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। यहां तक कि तुलसीदास जी को ये लिखना पड़ गया कि शिवद्रोही सम्मम द्रोही। थोड़ा इसकी व्याख्या करेंगे आप कि ऐसे हालात क्यों बने और वर्तमान संदर्भ में इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं आप? क्या होता है कि जो भगत लोग होते हैं उनका अपना अहंकार होता है, अपना प्रोटोकॉल होता है, अपनी पसंद होती है। जी तो ये आप मानव मनोविज्ञान है, जी और ये तब भी रहा होगा जब जो भगत रहे होंगे कि हमें ये पसंद, हमें वो पसंद। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने भी कहा कि इन बातों से मिलना कुछ नहीं। अच्छा देखिए, विष्णु भक्त शिव भक्त न हो, शिव को विष्णु पसंद ना आए, उनको शक्ति से वैर। लेकिन भगवान विष्णु से यदि कोई पूछता है कि विष्णु जी ये बताइए कि मुझे शांति प्राप्त करना है जी तो मुझे क्या करना चाहिए, तो सोचिए विष्णु जी का उत्तर क्या होना चाहिए। भाई विष्णु जी का एक उत्तर तो ये होना चाहिए कि तू तो मेरी साधना कर तो तेरे जीवन में लक्ष्मी भी आएगी, मैं तो आऊंगा ही। तो लक्ष्मी से विष्णु जी जानते सुख मिल सकता है। कोई ब्रह्मा जी के पास जाए तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि मेरी साधना कर तुझे ज्ञान मिल जाएगा, बस ज्ञान मिला तो फिर तू अर्जित कर ले लक्ष्मी। लेकिन चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, जब शांति की बात आती, जी और ऐसा आया है कि नारद ज्ञानी थे, जी एक बार कहीं घूम रहे थे, ध्यान लग गया हिमालय की तलहटी में। ध्यान लग गया तो इंद्रासन डोला। इंद्र ने कहा तपस्या भंग करो, मुझे लगता है कि ये तप मेरा ही आसन लेने के लिए किया जा रहा है। ये जो सत्ता पे लोग बैठते हैं ना, इनको दूसरे की साधना से टेंशन नहीं रहता हमेशा। मनोविज्ञान है, जी कोई साधना करता हुआ दिख जाए तो इनको लगता है हम ही निपटाएगा। नारद जी को कोई लेना देना नहीं था, साधना टूटी नहीं, तो इंद्र ने कामदेव से कहा कि ये नारद की तपस्या भंग करो जाके। कामदेव अप्सरा लेके आया, नारद जी को फर्क नहीं पड़ा। कामदेव बड़ा परेशान हुआ। अप्सराओं ने कहा कि हम हार गई। तो कामदेव ने कहा ठीक है, अब एक काम करते हैं, तुम जाओ मैं निपटाता हूँ। कामदेव धीरे से गया, प्रणाम किया, एक माला पहना दी। नारद जी ने आंख खोली तो बस कामदेव ने कहा आपने कमाल कर दिया, शिव जी ने तो मुझे भस्म करने की तैयारी की, क्रोध में आ गए। लेकिन न तो आपने क्रोध किया, लोभ आपको है नहीं इंद्रासन का, काम को आपने कंट्रोल कर लिया, आप गजब के हैं। लेकिन कामदेव जानता था कि मैं ये प्रशंसा इनके कान में डाल दूं तो इनका काम हो जाएगा। अब आप देखिए, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मद नहीं जीत पाए। तो कामदेव ने बढ़िया टेक्निक अपनाई। आप में से भी किसी को निपटाना हो तो 3 काम बड़े आसान होते हैं, प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। इनमें अच्छे अच्छे निपट गए। आप प्रणाम करो, हमको तो लोग इतना प्रणाम करते हैं कि 11-12 बजे तक हमको अगर 5-7 प्रणाम ना हो तो हमारी तबीयत खराब हो जाती, तो दूसरों की तो पता नहीं क्या होता होगा। प्रणाम कर, उसके बाद माला पहनाओ। मालाओं का आनंद तो इन राजनेताओं से पूछो क्या आनंद आता। उसी माला को कोई 100 बार चलाते हैं एक को, यही माला का खेल है। और प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। नारद जी एकदम खड़े हुए, अच्छे खासे भले तपस्या कर रहे, और सीधे चले और पहुंच गए शंकर जी के पास। जी शिवरात्रि पे इस कथा का महत्व है। जी शंकर जी ने देखा कि बड़े इठला के चल रहे हैं, पूछा क्या बात है। तो कहते हैं आपको जानकारी मिली
मैंने काम को जीत लिया। शिव जी ने सोचा कि इनको चढ़ गई, अहंकार की चढ़ गई मदिरा। जी तो शिव जी ने कहा आपने काम को जीत लिया तो आप तो साधु हैं। बोले ना ना ना, ये बताओ पता है कि नहीं है। शिव जी समझ गए अहंकार आ गया भगत को। तो बड़ी एक बारीक बात शंकर जी ने बोली कि आप इतनी देर से कह रहे हैं मैंने काम को जीत लिया, आपको पता लगा कि नहीं लगा? काम को जीत लिया, आपने तो काम को भस्म किया, मैंने तो जीत लिया। तो एक शिव जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की नारद जी से कि नारद जी आप साधु हैं, आपके मुंह से लोग राम कथा सुनना पसंद करते हैं और आप पिछले 10 मिनट से मुझे काम कथा सुना रहे हैं। तो साधु के मुंह से जिस दिन काम कथा निकलेगी उसकी साधुता पे सवाल चिन्ह होगा, आप बंद करेंगे। पर वो तो माथे नाच रहा था, अहंकार। सोचते क्या है कि शिव को मुझसे जलन हो रही। अहंकार रूपी दुर्गुण की ये विशेषता होती है कि वो सामने वाले की अच्छी बात भी आपको गलत दिखाता है, इसीलिए अहंकारी का पतन होता है। तो बोले ठीक है मैं चला। तो शिव जी को देखो, हमारे शिव जी बहुत अच्छे हैं, जी बहुत समझदार हैं, बहुत भला करते हैं। तो उन्होंने कहा नारद जी जा रहे हो, एक क्षण मेरी बात सुनो। जी और धीरे से कहा कि मेरे पास आ गए, कैलाश पे मुझे कहा चलो कोई बात नहीं, पर मेरा आपसे निवेदन है वैकुंठ जाओ। तो ये बात जो आपने मुझसे बोली है ना, काम जीत लिया, काम, विष्णु को मत बोलना, विष्णु जी को मत बोलना। बस फिर क्या था, किसी को कोई काम ना करने को कहो तो वो वाला जरूर करता है। जी सीधे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने एक माया नगरी रची, वो समझ गए कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, तो माया नगरी रची। एक विश्वमोहिनी नामक कन्या, शीलनिधि नामक राजा, उसकी बेटी, उसका स्वयंवर। और नारद जी को देखा तो उन्होंने कहा बेटी का स्वयंवर है, आप बताओ कैसा वर मिलेगा। जैसी कन्या का हाथ नारद जी के हाथ में दिया कि देखना भविष्य, कोमल हाथ कन्या का नारद जी के हाथ में आया, जिसने अभी अभी काम को जीता। कन्या का हाथ देखती नारद जी सोचने लगे कि इसके हाथ में लिखा है कि जो त्रिलोकपति होगा वो उसका पति होगा। तो उन्होंने सोचा बहुत भक्ति कर ली, बहुत भटक ली, अपन ही कर ले इससे तो त्रिलोकपति भी हो जाएंगे। लेकिन ये तो कोई सुंदर मुखड़ा पसंद करेगी। तो तुरंत विष्णु जी के पास लौटे और कहा आप अपनी सूरत दे दो। क्यों? बोले बस अब काम है, उन्होंने ले जा। विष्णु जी ने क्या किया कि सूरत दे दी बंदर की। आप जानते हैं, पर मैं जो बात जहाँ पे लाके छोड़ूंगा वो जी। काम की हो जाएगी कि जैसे ही वो बंदर की सूरत लेके गए, उस कन्या ने वो लाइन ही छोड़ दी जिसके आगे ये खड़े थे। एक बात याद रखना, मैं कहना चाहूंगा, अभी इस प्रसंग में ही ध्यान आ रहा है जी कि नारद जी जिस पंक्ति में सबसे आगे बैठे, उस पंक्ति को ही छोड़ दिया उस सुंदरी ने, क्योंकि उसने देखा बंदर जैसा कोई बैठा है। तो एक बात जिंदगी भर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, निवेदन है कि यदि किसी पंक्ति में पीछे खड़े हो तो ध्यान देना कि तुम्हारा नेतृत्व विकृत न हो। विकृत नेतृत्व के पीछे खड़े हुए तो नकार दिए जाओगे। बस उस कन्या ने सबको नकारा और जैसी वो गई तो उधर से विष्णु जी आ गए, साथ में लक्ष्मी जी। राजकुमारी ने माला पहनाई, नारद जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक तो मुझे बंदर की सूरत दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी सूरत बंदर की है। जी तो विष्णु जी को शाप दिया और बहुत तगड़ा शाप दिया। अब चलो ये सब कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन जो विष्णु जी ने कहा वो सुन। जैसे ही शाप दिया विष्णु जी ने माया हटाई तो वहां दो ही लोग खड़े थे, विष्णु जी और नारद जी। नारद जी घबराए, माया हट चुकी थी। तो विष्णु जी ने कहा नारद जी आपको अहंकार आ गया तो मैंने माया रच दी, मैं क्षमा चाहता हूं। तो नारद रोने लगे कि मैंने आपको शाप दे दिया, आपको भला बुरा कहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मुझसे भूल हो गई। तब विष्णु जी ने कहा था जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, जो हो गया। बोले नहीं मेरा मन बहुत विचलित। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। यहाँ विश्रामा शब्द शांति के लिए, तुरंत। कि आप एक काम करो, डिस्टर्ब ना हो, जाके शंकर जी का भजन करो, उनका जप करो, तो आपको शीघ्र शांति मिलेगी। ये बात विष्णु जी नारद से कह रहे हैं। तो किस बात का वह? कोई वैष्णव कहे मैं शिव कर, अरे शिव, विष्णु जी
एक संत के विचलित होने पर ये नहीं कह रहे कि मेरा जप करना, जी शाप मुझे दिया है, लेकिन जप शंकर का करना, क्योंकि वो जानते हैं शंकर की हर गतिविधि शांति पे समाप्त होती है। इसलिए पंक्ति आई है, तुरंत विश्रामा, विश्रामा मतलब शांति। शांति। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से हमको बाहर निकलना चाहिए और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम नारद की तरह कोई गलती कर जाएं और फिर शांति की तलाश में निकलें, तो फिर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है वो करना चाहिए। एक और उलझन है आपसे, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी व्यसन की मुक्ति तलाशता है, गलत प्रकार की आदतें ना रहें, नशे जैसे दुर्गुणों से दूर रहें, ऐसी अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब भगवान शंकर की बात आती है तो उनके तमाम उपासक भगवान शंकर की उपासना तब तक अधूरा मानते हैं जब तक भंग का सेवन न किया जाए। भंग की तरंग के बगैर शंकर जी की क्या स्तुति, शंकर जी की क्या उपासना। महाशिवरात्रि मनाना है तो भगवान शंकर का प्रसाद लिए बगैर कैसे जाना है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये भंग की तरंग के साथ जो शिव जी का संबंध है और उसके प्रति उनके भक्तों का जो असीम आग्रह रहता है, इसके संदर्भ में भी कुछ विवेचन आपके माध्यम से हो। देखिए, पहले तो ये सुनिए कि शिव जी के साथ भंग आई कहां से जी और फिर उसको भक्तों ने, भक्त बड़े चतुर होते हैं। जी अब शिव जी के साथ तो भस्म भी है, जी वो लगा लो। शिव जी के साथ तो रंडमुंड की माला है, रुद्राक्ष की माला है, जी तो बहुत सारी चीजें। फिर भंगी क्यों पसंद है? ये सब, ये जिसको कहते हैं ना वे ऑफ कंफर्टेबिलिटी। जी जैसे मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ, हमारे उज्जैन में एक काल भैरव का मंदिर है, वहां मदिरा का प्रसाद चढ़ता है। जी सालों पहले देसी मदिरा चढ़ती, आजकल विदेशी चढ़ने लगी। वो तो देवता है, वो तो सबका पान कर लेते हैं, जो भी उसकी कहानी है। जी तो भगत, हमने पूछा भाई आजकल देसी की जगह इतनी महंगी महंगी चढ़ने लगी, तो बोले वो तो प्रसाद वापस मिलता तो भक्तों को ही है, वो तो 2 बूंद ही पीते हैं, जी तो बाकी सब ये भगवान काल भैरव का प्रसाद मान के अच्छी ब्रांडेड वाइन पी रहे हैं। तो काल भैरव ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रसाद कभी भी, प्रसाद का अर्थ ही ये होता है कि आपको अंश लेना है उसका। जी संपूर्ण तो भोजन होता है, जी संपूर्ण भोजन होता है, प्रसाद तो अंश है, जी अत्यधिक बटे। तो भांग शिव जी को उस दिन लेपन की गई थी जिस दिन उन्होंने कालकूट नाम का विष पिया था। जी चूंकि वो समुद्र मंथन से निकला था हलाहल, और वो इतना तीक्ष्ण था कि ब्रह्मांड न जल जाए। देवता विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा भैया ये विष एक ही व्यक्ति पी सकता, तो ये कैलाश गए। कैलाश में अपनी पत्नी सती के साथ बैठे हुए, देवताओं ने कहा विष निकला, आप पी लो। शंकर जी कह चुके थे कि बोलिए आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपके लिए क्या करूं। सती जी देख रही थी कि इनके द्वार कोई भी आ जाता सबको हाँ कर देते हैं, लेकिन इस बार जो बात देवताओं ने बोली तो सती देवी भी चौंक गई। उन्होंने कहा समुद्र मंथन से विष निकला है, आप पी लीजिए। अब आप बताइए, किसी को कोई कहे जहर पी लो, सती जी चौंक गई, मेरे पति को जहर पीने के लिए कहा जा रहा है। तो शिव जी ने देवताओं को देखा, फिर अपनी पत्नी को देखा और सती जी से पूछा था कि तू कहे तो पी लूं। जी अब बताइए आप, कोई पति अपनी पत्नी से पूछे कि तू कहे जहर पी लूं तो क्या हाँ करेगी? हालांकि अधिकांश पति ये कहते हैं कि पिलाती रहती है दिन भर, मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सती जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि आप पूछ तो ऐसे रहे जैसे सारे ही काम मुझसे पूछ के करते हैं, करेंगे तो मन की अपनी। और सचमुच उन्होंने पी लिया जी लेकिन इतना तीखा कि भीतर उतारे तो खुद का नुकसान, बाहर फेंके संसार को हानि। तो कंठ में अटकाया, नीला हो गया, नीलकंठ हो गए। लेकिन रात को जब ऊष्मा ने अपना असर दिखाया तो शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी सती देवी से कहा मुझे जलन होती है, तो आप एक काम करो, मेरे ऊपर जल डाल दो। हम जलाभिषेक करते हैं, जी दूध डाल दो, शांति तब भी नहीं मिली। धतूरे की तासीर शांत कर रहा है, वो डाल दो, तब भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा भांग का लेपन करो। वो उनके लिए उस समय औषधि थी, वो उनका शौक नहीं था। जी वो उस समय ऊष्मा आ गई थी उनको। बाद के कार्यक्रम भक्तों ने चलाए कि ये प्रसाद ठीक है,
कि उनको अच्छा अपन ने तो तुमने तो कोई विष भी नहीं पिया है जो भांग गटक रहे हो तरंगों में जा रहे हो, ढेला नहीं पिया कुछ भी, पर भांग ही इतनी पी लेते हैं कि दवाई विष बन जाती। जी तो नशा न करें, प्रसाद की एक सीमा है, जी और वो भी लेपन उस हलाहल कालकूट के कारण हुआ है। तो अब चूंकि बाद में भक्तों के अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो भांग शिव का प्रसाद, शिव की तरंग, अरे तरंग तो एक ही चीज की होती है, वो होती है भगवान की भक्ति का। नशा सिर्फ भक्ति का होता है, बाकी नशे तो दिखावे हैं और आपकी सुविधा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई आवश्यक तत्व नहीं है कि शिव की सारा, मैं भांग नहीं पीता पर मैं शिव भक्त हूँ, जी और बिना उसके मुझे तरंग है, आनंद आ रहा है मुझे, तो फिर क्या जरूरत है। पर ठीक है, अब सबका रस और सबका स्वाद है, तो पी रहे हैं लोग आराम से। लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि अगर आप शिव उपासना के तहत प्रावधानों को कर रहे हैं तो इस गलतफहमी के शिकार न हो कि आपकी पूजा व्यर्थ है अगर आपने भंग का सेवन नहीं किया। ऐसी कोई अनिवार्यता या आवश्यकता भंग के संदर्भ में नहीं है कि शिव जी की पूजा व्यर्थ जाएगी या शिव जी प्रसन्न ही नहीं होंगे आपसे जब तक आपने भंग का सेवन नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ा मूल विषय की ओर लौटता हूं। महाशिवरात्रि के संदर्भ में तमाम प्रकार से आयोजन किया जाता है। थोड़ा आपके माध्यम से ज्ञान मिले कि कुल मिलाकर महाशिवरात्रि एक सामान्य गृहस्थ अपने घर पर रहते हुए अगर मनाना चाहता है, उसकी भावना है, तो क्या उसका जीवनचर्या उस दिन होनी चाहिए जिसके तहत यह अनुभूति हो कि वो वाकई महाशिवरात्रि का पर्व उस अनुसार मना रहा है जो शास्त्रोक्त है। कि एक सामान्य गृहस्थ को भक्त के रूप में शिवरात्रि मनाना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए। जी तो देखिए, सबसे बड़ी बात, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं सबसे पहले, जी ये बड़ा एक लोक मत है। जी तो इस दिन खिचड़ी बनती है और सब, तो जरूर उपवास करिए। जी पहली चीज, अन्न का नियंत्रण यानी उपवास। तो शिवरात्रि पे अन्न का नियंत्रण कर ले, क्योंकि अन्न प्रमाद करता है, जी तो उपवास करना चाहिए, पर थोड़ा सा समझ के। उपवास शब्द का अर्थ होता है उपवास, पास में बैठना। किसके पास में बैठना? तो भगवान के पास में बैठना। तो जिस दिन आप ये सोचते हैं कि आज मैं भगवान के पास बैठूंगा या बैठूंगी, तो हमारे ऋषियों में उन्होंने कहा, इतनी बड़ी हस्ती के पास बैठने जा रहे हो तो ऊट पटांग खा के मत जाना, नहीं तो उसके पास बैठ के डकार मारोगे, वायु प्रदूषण करोगे। आपके पास कोई लहसुन और प्याज खा के डकार मारे तो आप भी असहज हो जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा, भैया फलाहार करके जाना, आज उपवास है, आज परमात्मा के पास बैठोगे, आज शंकर जी के पास बैठोगे, तो उपवास करके जाना। तो उपवास का अर्थ होता है फलाहार खाना। जी साबूदाने की खिचड़ी ने कब एंट्री मारी ये कोई नहीं जानता, जी इसका कोई लेना देना ही नहीं शास्त्रों। जी फिर उसके बाद तो साहब साबूदाने के बड़े, फलियारी डोसा, फलाहारी समोसा चला आ रहा है। तो आप इतना खा के भगवान के पास कैसे बैठेंगे? जी आप इतना खाएंगे, आपको नींद आएगी तो अपना माथा उसके कंधे पे रखेंगे। आप रख के देखिए ट्रेवल में किसी के कंधे पे, आदमी असहज हो जाता है। तो पहली चीज तो उपवास करें, मतलब भगवान के पास बैठे, फलाहार करें। दूसरी बात, जप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। जी इसमें जो ओम है वो साउंड ऑफ बीइंग है। अ, उ और म। अ का मतलब शिव, उ का मतलब शक्ति, म का मतलब जिसको कहते हैं ना मका। इन दोनों की जो एकता है जी वो ओम है, और उसके साथ नमः शिवाय जुड़ा है। आज के दिन जितना अधिक ओम नमः शिवाय का जप करें, अभिषेक करें, तो आप अपने घर में शिवरात्रि को बहुत अच्छे से मना नहीं सकेंगे, जी सकेंगे। जी मनाना तो बर्थडे होता है, मनाना तो एनिवर्सरी होता है। भगवान का त्योहार मनाने से ज्यादा जीने का मामला है। तो जिए। और मुझे लगता है उपवास और जप, ये अगर दो साध लें, और तीसरा दर्शन है, संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के दर्शन कर लें। बहुत बावले न हो, आजकल शिव मंदिरों में बहुत भीड़ होती, तो आप बेचैन न हो, मानसिक दर्शन कर लें। जी तो मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि तुरंत विश्राम, एकदम शांति मिलती है। तो शिवरात्रि में आपके जीवन में खूब शांति उतरे। भगवान शंकर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ
मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो शिव जी सब आपके जीवन में लाएं, और मेरे जीवन में जो जो दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। मैं शिवरात्रि की शुभकामना हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम और हमारा जो INH टीवी चैनल, इसको जितने लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत सुंदर आयोजन करते हैं, बहुत सुंदर विचार विमर्श करते हैं। आपको नमन, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने शिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐसा सत्संग इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराया। आखिरी संदेश जो आचार्य जी ने दिया वो ये है कि शिवरात्रि मनाने का नहीं, जीने का उत्सव है, जीने का पर्व है। इसलिए शिवरात्रि को जिए, और जीने के संदर्भ में यही है कि व्रत करें, जाप करें और संभव हो तो शिव दर्शन करें। उम्मीद है कि आचार्य श्रेष्ठ पंडित विजय शंकर मेहता जी के माध्यम से जो ज्ञान इस कार्यक्रम में आज आपको प्राप्त हुआ है वह आपके जीवन में मार्गदर्शन करेगा, और अगर इस मार्गदर्शन से आपके जीवन में कुछ भी बेहतर हो पाता है तो ये कार्यक्रम सफल होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सदर प्रणाम। जो रोज लोहे से लोहा लेते हैं वो जानते हैं कि स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी के बिना अधूरी है। जीके टीएमटी बार्स, शानदार स्ट्रेंथ, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो। दुनिया का तख्त हिलता है, TV9 भारतवर्ष को पता चलता है। यूक्रेन की सरहद पर जो लड़ाई छिड़ चुकी है, यहाँ शहर शमशान है। विश्व की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। ये पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। जमीन पर और समंदर दोनों के जरिए जो रशियन है उनकी यहाँ पर लैंडिंग की खबर आ रही है। वॉर कवरेज में TV9 भारतवर्ष नंबर 1। कालड़ा बर्न प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर अब मोटापे से छुटकारा पाएं बेरिएट्रिक सर्जरी और बेसल लाइपोसेक्शन के द्वारा। कालड़ा बर्न प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर। स्वर्ण भूमि से बनाया आपकी जीवन शैली को खास। अब पेश है रामा हाई स्ट्रीट प्रीमियम होलसेल एंड रिटेल मार्केट, जहां मिलेगा शॉपिंग का नया अंदाज। एक ही जगह पूरी होंगी आपके व्यापार से जुड़ी हर जरूरत। एंटरटेनमेंट का नया अंदाज। A project by Rama and Hira Group, supported by Raipur Wholesale Hosiery एवं Readymade Dealers Association. For inquiries and booking, call. भाई प्रभात सिंह ध्रुव को लोरमी तहसील पटवारी संघ के अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत, अकत सिंह ध्रुव, ओम प्रकाश सिंह ध्रुव, मनोज ध्रुव एवं समस्त मित्रगण। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे। बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल हमेशा आपकी सेवा में तैयार। श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में छुट्टा जानवर एक समस्या बन गए हैं। यह समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इससे निपटने के लिए एक अभिनव योजना बनाई। सरकार ने प्रदेश भर में गोठान यानी गौशालाएं बनाने की योजना बनाई, जिससे कि छुट्टा जानवरों को वहां लाकर रखा जा सके। इसके बाद शुरू हुई गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत गौशालाओं में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। जब गोबर से आय होने लगी तो इससे गौपालकों को प्रेरणा मिली कि वे या तो जानवरों को घर पर रखें या फिर गौशालाओं में ही रखें। गोबर खरीदी का पैसा हर 15 दिनों में विक्रयकर्ता के खाते में सीधा भेज दिया जाता है। इस गोबर से गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट से लेकर गोकाष्ठ और दिए बनाए जाते हैं। हमारी सरकार का हर निर्णय महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने वाला है। गोधन न्याय योजना उसी दिशा में
उठाया गया एक और कदम है। ऐसे निर्णय ही हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे। हम सब मिलकर गांधी जी के सपने को साकार करेंगे, सुराजी गांव बनाएंगे। वार्ड नंबर 13 के पार्षद व केपी कंस्ट्रक्शन कोटा की ओर से आप सभी वार्ड वासियों और कोटा नगर वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत गिरिराज गोस्वामी, केपी कंस्ट्रक्शन कोटा। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, जहां पीआरपी एवं एफयूई और एफयूटी के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट से बालों का झड़ना और गंजेपन से छुटकारा। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर।